खबर विस्तार के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे पहले पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के कच्चे ढांग में NH 707 पर क्षतिग्रस्त NH का निरीक्षण किया। साथ ही लैंडस्लाइड और बाढ़ से प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हिमाचल की त्रासदी से प्रधानमंत्री मोदी भी चिंतित हैं और केंद्र सरकार हर संभव आर्थिक मदद दे रही है। आपदा से हुए नुकसान से वो भी आहत हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रभावितों से भी जेपी नड्डा ने बातचीत की। तो कई तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से लोगों से और नेताओं से मिलते हुए नजर आए और बाढ़ प्रभावितों के परिजनों से भी, जिनके मृतक हैं उन परिजनों से भी मुलाकात की। शिमला में भी आपको बता दें, इसके अलावा सिरमौर की तस्वीरें हैं, शिमला में भी बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं। लैंडस्लाइडिंग से प्रभावित हुए लोगों से भी जेपी नड्डा मिल रहे हैं अपने दौरे के दौरान। जहां तक केंद्र का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सभी इस घटना से बहुत चिंतित हैं और उनकी तरफ से मैं आया हुआ हूं। और केंद्र सरकार कोई भी आर्थिक मदद देने में पीछे नहीं रही है और नहीं रहेगी। जब जब कहा गया हमने तब तब आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई है और आज जब मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा तो उनसे सारी बात करके फिर आगे और भी हम करेंगे। प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास हो रहा है कि उनको ठीक ढंग से जो विस्थापित हुए हैं उनको आगे चल करके सेटल कराया जाए। और इसी कड़ी में आज मुझे उन परिवारों से मिलने का मौका मिला जो विस्थापित हुए हैं। उनकी दर्द, उनकी भावनाएं सुनने का भी मुझे मौका मिला है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके उनकी जो छोटी बातें, जो समस्याएं हैं, जो बॉटलनेक्स हैं उन समस्याओं की, उसके बारे में हमारे विधायक सुखराम जी के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर हम सब लोग प्रयास करेंगे। और हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी यहीं पर इन सारी बारीकियों को देख रहे हैं तो वह पूरी दृष्टि से उसको पूरा करेंगे। और जो नाहन में, सिरमौर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इससे जुड़े हुए कार्य हैं उसको राजीव बिंदल जी भी देखेंगे और सुखराम जी और हमारे सुरेश कश्यप जी का भी उसमें योगदान रहेगा। आज मुझे शिमला में मुख्यमंत्री जी से मिलना होगा, आप सबकी बात भी मैं वहाँ रखूँगा। इसके बाद जेपी नड्डा शिमला पहुंचे, जहां उन्होंने शिवबावड़ी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उच्च स्तरीय बैठक के हवाले से भी खबर है कि उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी जेपी नड्डा करने वाले हैं। जैसा कि अब से कुछ देर पहले सिरमौर दौरे के दौरान आपने प्रतिक्रिया जेपी नड्डा की सुनी, बीजेपी अध्यक्ष की। उन्होंने कहा कि जब वो शिमला पहुंचेंगे तो सीएम सुखफू से भी मुलाकात करेंगे ताकि जो प्रभावित हैं उनके दर्द को उनके सामने अपने तरीके से रखा जा सके। और सिरमौर के बाद आपको बता दें कि शिमला पहुंचे हैं और शिमला में शिवबावड़ी में हुए लैंडस्लाइडिंग के मकाम पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका जायजा लिया जेपी नड्डा ने। लद्दाख में हुए सेना के ट्रक हादसे में हिमाचल के शिमला निवासी हवलदार विजय कुमार भी शहीद हो गए हैं। उनका पैतृक गांव सुन्नी के नेहरा में है। सैन्य अधिकारियों ने विजय कुमार के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी है। तो हिमाचल के लिए अफसोसनाक खबर, खासकर नेहरा के लिए अफसोसनाक खबर। लद्दाख में जैसा कि कल सेना का ट्रक गहरी खाई में गिर गया था। हिमाचल के एक लाल ने भी जान अपनी गंवाई है। नौजवानों में से एक हिमाचल के जवान हैं जिनका नाम है हवलदार विजय कुमार। और इस घटना की जानकारी परिजनों को सेना की तरफ से दे दी गई है। जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये विजय कुमार की तस्वीर है। और सेना के ट्रक हादसे के शिकार होने और नौजवानों के शहीद होने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि लद्दाख के कैरी में सेना के ट्रक हादसे के समाचार से दुख हुआ है। इस घड़ी में शहीद जवानों के परिवारों के
साथ हैं। साथ ही घायल जवान के जल्द स्वस्थ होने की कामना उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए की। आपको बताते चलें कि एक घायल जवान का इलाज चल रहा है, लेकिन हालत उनकी भी गंभीर बताई जा रही है। शिमला में प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि शिमला में अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन ही विनाश का कारण है। मलबे पर बनाए गए घर लोगों ने किराए पर दिए हैं। शिमला में समय पर नहीं अवैध निर्माण को अगर समय पर नहीं रोका गया, ऐसे में अवैध खनन और अवैध निर्माण को रोकना बहुत जरूरी है। वहीं उन्होंने सांसदों पर दिए गए सीएम सुक्खू के बयान का समर्थन किया और कहा कि बीजेपी सांसदों को हिमाचल में आई आपदा की आवाज केंद्र में उठानी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह। पूरा प्रदेश इन दिनों आपदा से ग्रसित है। भारी बारिश के बाद जब मंडी में एंटर करते हैं और नेशनल हाईवे की स्थिति देखते हैं, मंडी से लेकर मनाली तक पूरा नेशनल हाईवे एक तरह से वॉश आउट हो गया है। कहीं 2-2 किलोमीटर तक सड़क गायब है। क्या मानते हैं आप तो वर्षों से उन क्षेत्रों में घूमते आए हैं। क्यों इस तरीके से हमारी सड़कें टूट गई, क्यों हमारे उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई। पर मैं समझती हूँ कि एक तो ये खनन का मामला है, जो ये लोग अवैध खनन करते हैं, ये भी एक कारण है। हाँ कि ऑब्वियसली अगर आप वो खनन करेंगे और जहाँ जहाँ पानी को ढलान मिलेगा तो पानी वहीं को उतरेगा। अब वो अगर वहां से बह रही थी तो अगर पानी को लगा कि यहाँ मेरे को ढलान मिल रहा है तो वो पानी ने अपना रास्ता ही बदल लिया और उस तरह से वो नेशनल हाईवे को काटती हुई चली गई। एक ढलान में करते उन्होंने 90 डिग्री के एंगल में इसको काट दिया। अब जब पानी उस पर पड़ेगा कि कच्ची मिट्टी है तो उसने गिरना ही है। आप नीचे रिटेनिंग वॉल लगा रहे, ऊपर आपका खाली पड़ा है, सारी मिट्टी मिट्टी है क्योंकि आपने पेड़ों का दरख्तों का कटान कर दिया। वो पेड़ भी नहीं है जिनकी जड़ें उस मिट्टी को पकड़ पाए, ना वो दरख्त है, ना वो जो कटान आपने किया मिट्टी मिट्टी है। जब वो पानी आएगा तो ऑब्वियसली वो मिट्टी नीचे बैठेगी। और अवश्य जब ये कंस्ट्रक्शन होती थी तो हमें लगता था कि अनऑथराइज्ड हो रही है। कहीं कहीं तो लोग कैसी कैसी मतलब मकान विदाउट एनी अप्रूवल, विदाउट ऐसे मतलब बनाई जा रहे हैं। तो वो भी एक रीज़न रहा। अगर आप उसको ठीक तरीके से प्लान करते, ठीक तरीके से उसका देखते कि इसमें क्या डेप्थ है, कितना हमको नीचे जाना है। अब वो आप मलबे पे ही बनाने जा रहे, मिट्टी पे ही बनाई जा रहे हो। आप कृष्णानगर की बात देख लो, कृष्णानगर में कैसे वो मकान सारे ढहते चले गए, बिकॉज वो सारे मलबे पे ही थे, मिट्टी पे ही थे। ये जो पेड़ों का कटान हुआ, ये नाजायज कंस्ट्रक्शन हुई और बिना सोचे समझे लोगों ने इतनी तादाद में बिल्डिंगें बना दी, उसका नुकसान का ये अंजाम हुआ है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद एक सवाल खड़ा हो गया था। सांसदों को उन्होंने जिक्र किया था कि सांसदों की तरफ से जिक्र नहीं किया गया लोकसभा में, राज्यसभा में, केंद्र के पास। हालांकि बाद में स्पष्टीकरण भी मुख्यमंत्री की तरफ से आया। कैसे देखते हैं इस बयान को? जानबूझ के तो नहीं दिया होगा? देखिए ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं। उन्होंने मेरे से भी बात की। ही मेंट कि हमारे और भी तो सांसद है, मैं ही हूँ एक के लिए कांग्रेस की, बाकी तो सब भाजपा के, चाहे राज्यसभा में है चाहे लोकसभा में। तो उनका मतलब था कि ये लोग भी तो है, ये लोग भी तो जाकर बात करते केंद्र सरकार से कि हमारी स्टेट में आपदा आई है तो आप हमारी मदद करें। दिस इज व्हाट ही मेंट। ही डिडंट टारगेट मी। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, बट मैंने ये बोला था कि उनको भी हमारे साथ मिलकर इस आवाज़ को उठाना चाहिए। तो सांसद मंडी से और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इस वक्त हमारे साथ थी और बड़ी बेबाकी से इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए और आपदा की इस घड़ी में आग्रह केंद्र सरकार से भी किया और जो इनकी तरफ से प्रयास किए गए हैं उनको भी इन्होंने समक्ष रखा। ज्वालामुखी के विधायक संजय रत्न ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयान का समर्थन किया और कहा कि प्राकृतिक आपदा के दौरान मकान धंसने, सड़कें टूटने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें अवैध खनन और अवैध निर्माण भी शामिल है। ज्वालामुखी में नुकसान के कई कारणों में स्टोन क्रशर से अवैध खनन शामिल है। इसके कारण 68 लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। अब स्टोन क्रशर मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि 10 तारीख से क्रशर में 68 आदमी जो है वो वहां पे फंसे हुए। 10 तारीख को पानी आया, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को बहुत ज्यादा पानी आया और जब बहुत ज्यादा पानी आ गया तो वो लोग बाहर निकलने के लायक नहीं रहे। हमें जो है 5वें दिन जो है प्रशासन को पता लगता है
कि वहां पे 68 आदमी है। तो हमने कहा है, चाहे वो क्रशर का मालिक हो, चाहे उसके वो कर्मचारी हो, जिन्होंने भी ये कोताही की है, जिन्होंने प्रशासन को इन्फॉर्म नहीं किया, उनके विरुद्ध जो है सख्त से सख्त कार्रवाई कानूनी तौर पे होनी चाहिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में जंगल राज पार्ट 2 से भी बदतर हालात। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बोला नीतीश सरकार पर हमला, कहा मैंने पहले ही आशंका जताई थी कि महागठबंधन से हाथ मिलाते ही आरजेडी की सत्ता पर काबिज होने से बिगड़ेगी बिहार की कानून व्यवस्था। बिहार की शिक्षा विभाग को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाले के पाठक पर गरमाई सियासत के बीच मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने की के पाठक की जमकर तारीफ, विभाग में कोऑर्डिनेशन बनाने का दिया सुझाव। आरजेडी बीजेपी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने हिमाचल में आई आपदा को लेकर लोगों से मदद की अपील की है। अपने वीडियो संदेश में अनुपम खेर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में प्रकृति के प्रकोप के वीडियो देखकर मन बेहद विचलित है। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, ऐसे में हिमाचल के लोगों की मदद करें। मैं हिमाचल में हुए नेचुरल डिजास्टर की वजह से, बाढ़ की वजह से और ये जो लैंडस्लाइड की वजह से जो दृश्य, जो वहाँ की वीडियो देख रहा हूँ, उसे मेरा दिल दहल रहा है, मन बहुत उदास है और ये भी सोच रहा हूँ कि ये प्रकृति का ये प्रकोप इतनी खूबसूरत देवभूमि पर क्यों हो रहा है। कुछ हद तक हम भी शायद कसूरवार हैं कि हमने इस खूबसूरत धरती पर हर जगह इतना कंस्ट्रक्शन किया है कि नेचर का रूप जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो इस समय अलग बात है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, दरख्वास्त है, प्रार्थना है कि इस हादसे में, इस नुकसान में जितने भी लोगों की सहायता की जा सके, वो चाहे वो माली सहायता हो या चाहे वो किसी भी प्रकार की सहायता हो, वो बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी तरफ से जितनी भी। वहीं अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी हिमाचल की आपदा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और लिखा है कि बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन से लोगों की जान जाने, उनके घरों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के नष्ट होने को देखना हृदय विदारक है। मेरा दिल और प्रार्थनाएं सभी प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। भगवान, प्रीति जिंटा ने कहा कि लिखा कि भगवान उनकी रक्षा करें। पालमपुर से खबर है, जहां पर चिट्टे की ओवरडोज से 22 साल के युवक की मौत हो गई। ये युवक देर रात से गायब था। उसका शव सुबह घर में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, पालमपुर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर एक 22 वर्षीय युवक के मौत की खबर है। ओवरडोज कहा जा रहा है कि चिट्टा का इसने लिया, जिसके बाद उसका शव सुबह घर में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में नशा काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसके शिकार युवा हो रहे हैं। हालांकि नशा मुक्त अभियान भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद नशे के आदी युवा अपनी जान की भी बाजी लगा रहे हैं। नगर निगम धर्मशाला कार्यालय के बाहर सड़क पर माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब ठेकेदारों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान काफी हंगामा हुआ और लोगों की भीड़ जुट गई। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बात की। आपसी मामला होने के बाद कहते हुए दोनों पक्षों ने कोई मामला दर्ज नहीं करवाया। जानकारी के अनुसार टेंडर को लेकर सारा विवाद हुआ और टेंडर डालने वाले दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस पर मेयर ओंकार सिंह नेहरिया ने बताया कि पहली बार इस तरह की घटना देखने को मिली। उन्होंने नगर निगम धर्मशाला के कमिश्नर को आदेश दिया कि अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति यहां पर दिखाई देता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसे तो बड़ी शर्म की बात है कि आज पहली बार
हमारी नगर निगम 20 साल मुझे नगर निगम में हो गए हैं। पहली बार ऐसा सुनने को और देखने को मिला है कि दो गुट जो है वो आपस में लड़े, लेकिन हमें पता चला कि दोनों गुट जो कांग्रेस के हैं और आपस में जो लड़े हैं वो दोनों एक मतलब यहीं से धर्मशाला से ही बिलोंग करते हैं दोनों। और 5 साल बीजेपी का राज रहा धर्मशाला में, कभी भी ऐसा देखने को नहीं, बहुत ही निंदनीय है ये और मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। मैंने कमिश्नर साहब को भी आदेश दिए हैं कि आइंदा कोई ऐसा। सीएम सुक्खू दिल्ली में हैं और इस दौरान ग्रीन बेरी ग्रुप के चेयरमैन राजेश गुप्ता से उन्होंने मुलाकात की और सीएम रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक उन्हें सौंपा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जैसा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली के दौरे के दौरान उन्होंने कई ग्रुप से भी मुलाकात की, जिसमें खासकर ग्रीन बेरी ग्रुप के चेयरमैन राजेश गुप्ता से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। देशवासियों को पॉल्यूशन फ्री कंट्री का मैसेज देने के लिए 27 साल के युवा तथागता मित्रा कलकत्ता से लेह की साइकिल यात्रा पर हैं। वो अब तक 7 राज्यों में 2000 से अधिक किलोमीटर का सफर साइकिल से कर चुके हैं। कुल्लू मनाली पहुंचने पर उन्होंने प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग न करने का संदेश दिया। हिमाचल में भारी बरसात और आपदा के बावजूद तथागता मित्रा के हौसले बुलंद हैं। बजौरा के पास उनका बैग भी चोरी हो गया, लेकिन इन सब बातों को चुनौती मानकर अपनी यात्रा को पूरा करने के मूड में। जम्मू कश्मीर का जोश हाई है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि 15 अगस्त यानी जश्न आजादी के मौके पर प्रदेश भर में यूटी में रिकॉर्ड संख्या में न केवल कार्यक्रम हुए बल्कि इन कार्यक्रमों में रिकॉर्ड संख्या में लोग भी शामिल हुए। हर कोई बदलते नए जम्मू कश्मीर में नई उमंग और नई उम्मीद के साथ भागीदार बनने का प्रयास रहा। बदलता जम्मू कश्मीर, बदल रही फिजा। जश्न आजादी पर रिकॉर्ड जन भागीदारी। नई उमंग, नई उम्मीद, नया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब नया स्वर्णिम इतिहास लिख रहा है। इसमें जश्न आजादी यानी 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का मौका मील का पत्थर साबित हुआ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 15 अगस्त के मौके पर रिकॉर्ड 42,879 कार्यक्रमों का आयोजन। रिकॉर्ड संख्या में 36,85,106 लोगों ने भागीदारी की। स्कूल, गांव, पंचायत, नगर पालिका, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम, शहर शहर, दफ्तर दफ्तर, सार्वजनिक स्थलों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित। जम्मू कश्मीर में राज्य और जिला स्तरीय कार्यक्रमों में बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की। साथ ही पुलिस परेड, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली बच्चों की परेड और रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जश्न आजादी से जुड़ने का बड़ा मौका मिला। और इसका असर ये रहा कि जम्मू संभाग में 19,76,255 लोगों ने 23,163 समारोहों में हिस्सा लिया, तो कश्मीर संभाग में 17,08,851 लोग 19,716 समारोह में शामिल हुए। जिला स्तर पर बात करें तो बारामुल्ला में 3353 कार्यक्रमों में करीब 5,05,909 लोग, अनंतनाग में 2,676 कार्यक्रमों में 2,45,618 लोग, कुपवाड़ा में 4,993 कार्यक्रमों में 2,34,146 लोग, पुलवामा में 1,140 कार्यक्रमों में 1,81,195 लोग, राजौरी में
7,756 कार्यक्रमों में 3,95,916 लोग, कठुआ में 1,377 कार्यक्रमों में 3,06,801 लोग, पुंछ में 4,060 कार्यक्रमों में 2,87,719 लोग, जबकि उधमपुर में 889 समारोहों में 2,58,830 लोग शामिल हुए। वहीं राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की बात करें तो श्रीनगर और जम्मू दोनों ही जगह पर श्रीनगर में 2052 कार्यक्रमों में 91,504 लोग शामिल हुए, 2,515 समारोहों में 1,45,663 लोग शामिल हुए, जबकि एलजी मनोज सिन्हा ने जहां बख्शी स्टेडियम में तिरंगा फहराया, उस अकेले कार्यक्रम में 10,000 और जम्मू के एमए स्टेडियम में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में तकरीबन 11,000 लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत भी कई जगह तिरंगा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं के साथ साथ आम लोगों की भागीदारी खूब देखने को मिल रही है। मेरी माटी मेरा देश अभियान अभी 31 अगस्त तक चलने वाला है, जो नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राहुल गांधी ने लद्दाख में बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये चिंता की बात है कि लद्दाख के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ चीन की सेना इलाके में घुस आई है और इनकी चारागाह छीन ली गई है, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि 1 इंच जमीन नहीं ली गई, लेकिन ये सच नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आप यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं। Over here, the concern is, of course, the land that has been taken away by China, and people here have been affected by it in a big way because their grazing lands have been taken away, and also lack of connectivity here, cellular connectivity. So, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर आखिरकार मनोज सिन्हा ने बात की। एलजी ने कहा कि इस संबंध में कल श्रीनगर में बैठक होगी। प्रशासन का कहना है कि वो मुफ्त में बिजली नहीं दे सकते। एलजी ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उपभोक्ताओं को परेशानी हो, इसलिए अमीरों को बिजली बिल का भुगतान करना होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने आश्वासन दिया कि वो गरीबों का ख्याल रखेंगे। बिजली को लेकर के मुझे कल कुछ प्रतिनिधिमंडल मिले थे। हमारे अफसरों ने भी, खासतौर से डिवीजनल कमिश्नर ने मुझे ब्रीफ किया है। कल श्रीनगर पहुंच करके हम संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। एक बात का हम आश्वासन देते हैं जनता को कि उनके हितों के विरुद्ध कुछ हो, ऐसा हम करना नहीं चाहते हैं। ये भी सच है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भारत सरकार से पिछले 4 वर्षों में लेकर के जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली दी गई। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में हमने काफी एग्मेंटेशन किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग समर्थवान हैं, जो बिजली बिल दे सकते हैं, उन्हें बिजली बिल देना चाहिए। अगर गरीबों की बात आएगी तो हम जरूर एक फैसला लेंगे कि गरीबों को। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH लाइव। नमस्कार।